क्या आप भी 10,000 की सैलरी में जी रहे हैं और फिर भी सोचते हैं कि एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम मिले? लोग हंसते हैं जब कोई मिडिल क्लास लड़का कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गरीबी एक परमानेंट चीज है। लेकिन सच क्या है? गरीबी एक मानसिकता है और फाइनेंशियल फ्रीडम एक डिसिप्लिन का नाम है। 2006 में बिहार के एक छोटे से गाँव का लड़का दिल्ली आता है। जेब में सिर्फ 900 रुपए थे। फिर उसने काम पकड़ा और हर महीने 10,000 कमाना शुरू किया। पीजी का किराया, खाना और बाकी खर्च कुछ भी उसके पास बचता नहीं था। लेकिन उस लड़के ने एक काम किया, हर महीने 500 रुपए अलग रखना शुरू कर दिया। लोग हंसे, बोले इतने पैसे से क्या ही होगा। लेकिन आज वही लड़का 1 करोड़ से ज्यादा का पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा है। तो सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल यह है आप उस पैसों का क्या करते हो। 10,000 कमाने वाला इंसान हर खर्च को तौलता है। हर 100 रुपए खर्च करते हुए उसे गिल्ट होता है। लेकिन इसी लाइफ में डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट की ताकत छुपी होती है। मिडिल क्लास के पास एक ही हथियार होता है, कंसिस्टेंसी यानी कि धैर्य, और उसी से बनती है फाइनेंशियल फ्रीडम। मान लीजिए आप सिर्फ 10,000 रुपए महीना कमा रहे हो। अब इसमें से आप क्या बचा सकते हो? आप 500 रुपए SIP के लिए बचा सकते हो, 200 रुपए रेकरिंग डिपॉजिट के लिए, 300 रुपए इमरजेंसी फंड के लिए और 100 रुपए सेल्फ को एजुकेट करने के लिए। इतना छोटा लग रहा है, लेकिन सोचिए ये डिसिप्लिन अगर 10 साल तक चलता रहे तो वही 500 पर मंथ की SIP 1.2 लाख से ऊपर हो जाती है। और अगर रिटर्न 14% रहा तो 500 की SIP अगले 20 साल में 5 लाख तक पहुंच सकती है। और आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि समय के साथ साथ आपकी सैलरी बढ़ेगी तो वही 500 को आप 1000 करेंगे, 1000 से 2000 करेंगे, 2000 से 5000 भी कर सकते हैं। तो लेकिन आप इस भ्रम में मत रहना कि जितना गुना पैसों को बढ़ाओगे उतना गुना ही आपका रिटर्न बढ़ेगा। आप गलत हो। आपको किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर ये कंपाउंडिंग का जादू कैसे काम करता है। आप बिलीव नहीं करोगे कि आपके द्वारा बढ़ाया गया 500 यदि 2000 कर देते हो तो आपका रिटर्न सिर्फ 4 गुना नहीं बल्कि 10 गुना से ऊपर बढ़ सकता है। खैर, अभी हम बात करते हैं कि गरीब आदमी सोचता क्या है। जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा। लेकिन एक अमीर आदमी सोचता है जो भी कमाया है पहले उसमें से बचा लिया जाए। इस सोच का फर्क ही आपको आज डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। रियल प्रैक्टिकल सिस्टम। आपने 50-30-20 का रूल जरूर सुना होगा। ये सुनने में बहुत छोटा सा रूल लगता है, लेकिन इसका इफेक्ट उतना ही खतरनाक और बहुत बड़ा होता है। अगर आपकी इनकम लो है तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं, जैसे कि 60% इसेंशियल खर्च जैसे कि रेंट, फूड, बिल इत्यादि के लिए, 30% लर्निंग और इन्वेस्टमेंट के लिए और 10% इमरजेंसी फंड या फिर साइड हसल के लिए। यही है वो रियल फॉर्मूला जो मिडिल क्लास को अपर क्लास बना सकता है। चलिए आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। रमेश जो कि एक डिलीवरी बॉय है, उसने 1000 से SIP शुरू की और 7 साल में उसने 4 लाख तक जमा कर लिए। वहीं सुनीता जो कि हाउसमेड है, जो अब 5 लोगों की मदद से 1 लाख का महीना कमा रही है। 5 लोग यानी कि 5 फंड। इन लोगों ने भी 10,000 से ही शुरुआत की थी ना, और वहां तक पहुंच गए। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है जो कि हर एक इंसान को चाहिए होता है। और अगर आप 10,000 कमाकर भी आज 500 रुपए बचा पा रहे हो तो आप उस भीड़ से अलग हो रहे हो जो सिर्फ खर्च करना जानती है। इस सफर की शुरुआत आज करो और अगले 10 साल बाद खुद को धन्यवाद जरूर देना। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो अगली वीडियो में जरूर देखना। हर महीने 1000 की SIP से 1 करोड़ तक कैसे पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ बात होती है मिडिल क्लास की और उसके अमीर बनने की। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।